Hello everyone, today will be discuss about the पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वेरिकोज वेन। आज के लेक्चर में अपन वेरिकोज वेन की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन वेरिकोज वेन की डेफिनेशन, उसके रिस्क फैक्टर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। ओके, जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वेरिकोज वेन की, वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है फिब्रिन कफ थ्योरी एंड सेकेंड इज वाइट सेल ट्रैपिंग थ्योरी। जो फिब्रिन कफ थ्योरी होती है उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस इन वेन वॉल, जो वेन की वॉल रहती है उसके अंदर चेंज आता है। ओके, चेंज आने की वजह से क्या होगा, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेन, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इस फैक्टर के बारे में बताया था कि कंटिन्यूअस जो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं पर्सन्स के अंदर जो वेन्स रहती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो वॉल्व होते हैं वो इनकॉम्पिटेंस, वीक हो जाते हैं। वॉल्व वीक हो जाएंगी, वॉल्व वीक हो जाएंगे तो स्टेसिस ऑफ ब्लड क्लॉट, वहाँ पे जो वेन रहती है उसके वॉल्व रहते हैं ये वीक हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कंटिन्यूस ऊपर फ्लो नहीं हो पाएगा, रिवर्स फ्लो हो जाएगा ब्लड का, तो यहीं आसपास के एरिया के अंदर ब्लड का क्लॉट होने लग जाएगा। ओके, स्टेसिस ऑफ ब्लड होने लग जाएगा। देन उसके बाद में क्या होगा, क्रोनिक एम्बुलेटरी वेनस अल्सर, डिफेक्टिव माइक्रो सर्कुलेशन, तो यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से डिफेक्ट आ जाएगा सर्कुलेशन के अंदर, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और ये जो वेन्स रहती हैं ये प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगी हार्ट को। डिफेक्टिव माइक्रो सर्कुलेशन एंड देन लाइसिस ऑफ आरबीसी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगी तो आरबीसी का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, आरबीसी ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे। ये जो आरबीसी ब्रेक डाउन होकर रिलीज करती हैं हीमोसिडरीन, ये जो हीमोसिडरीन रहते हैं, जैसे मैंने वीनस अल्सर के बारे में बताया था, वहाँ पर भी जो अपना लेग्स रहता है उसके चारों ओर की जो आरबीसी होती है, एंकल्स के एरिया की चारों ओर की, तो वहाँ पे भी हीमोसिड्रिन का रिलीज हो जाता है, क्योंकि आरबीसी ब्रेक डाउन होती है, हीमोसिड्रिन रिलीज हो जाता है। ये जो हीमोसिड्रिन रहता है ये हाइपर पिगमेंटेशन का कार्य करता है, जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा इसकी वजह से क्या होगा, ब्लैकिश स्किन, ब्लैकिश लगने लगेगी, जो वेन्स रहती है वहाँ पे ब्लैकिश पर्पलिश कलर की हो जाएंगी। हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से क्या होगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन इन्फ्लामेशन, स्किन का इन्फ्लामेशन होगा। स्किन का इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, जो कैपिलरीज रहती हैं, जो वेन्स रहती हैं, उनकी जो एंडोथेलियल रहती है वो डैमेज हो जाएगी। ये जो एंडोथेलियल हो जाएगी वो डैमेज हो जाएगी। ओके, इस एंडोथेलियल के डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो जाता है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी एंड हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, हाइपोक्सिया या एनोक्सिया। ओके, एनोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी एंड देन यही जो होता है वेरिकोसिटी, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वेरिकोसिटी के अंदर वो ही प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वीनस वेरिकोसिटी डेवलप होता है। इसके आगे अपन जो वाइट सेल थ्योरी होती, ट्रैपिंग थ्योरी होती है वो देखते हैं। इसमें क्या होगा कि ल्यूकोसाइट ट्रैप होंगी एंड एक्टिवेट होकर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करेंगी। जो एंजाइम होता है वो क्या करेगा, सेल डिस्ट्रक्शन का काम करेगा एंड देन अल्सरेशन फॉर्मेशन करेगा। सिम्टम्स ऑफ दी वेरिकोसिटी, वेरिकोसिटी के जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या होते हैं, नाइट टाइम क्रैम्पिंग होगी, लेट नाइट तक इसमें क्रैम्पिंग होगी, हैवीनेस फील होगी लेग्स के अंदर, ऐसे लगेगा बहुत भारी हो रखा है पैर उसको। डिस्कलरेशन होगा, जो डिस्कलरेशन होने की वजह से क्या होगा, पर्पलिश एंड ब्लैकिश कलर का लगेगा। ओके, देन अल्सरेशन हो जाएगा फीट के अंदर, और ये जो फीट के अंदर अल्सरेशन रहता है बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। स्वेल लगेगा, पैर ऐसे मोटा हो जाएगा बिल्कुल, वैसे जो वेन्स रहती हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी, बाहर की तरफ दिखने लग जाएंगी।
एंड क्रोनिक वेन इनसफिशिएंसी, इचिंग वगैरह भी होती है। ड्रैगिंग पेन होता है, पोस्चरल डिकम्फर्ट बाइलेटरली, दोनों अगर पेशेंट के जो पैर रहते हैं वो हैवी हो रखे हैं तो उसे प्रॉपर चला नहीं जाएगा, उसके चलने में, उसके पोस्चर में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको पोस्चरल डिकम्फर्ट भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, वीनस डॉपलर यूएससी लेग्स की करवाएंगे एंड देन बॉडी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करवाएंगे। बॉडी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करवाएंगे। जो बॉडी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट में इसमें क्या होता है कि जो अपनी सिफिनस वेन होती है, लार्ज सिफिनस वेन होती है, वहां पे अपन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पे एक बैंड टोर्निक्वेट बेल्ट है तो उसको बांध देते हैं। उस बेल्ट को बांधने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो जो वेन्स रहती हैं वो बाहर ऐसे प्रोमिनेंट निकली हुई दिखेंगी अपन को, तो उसको बोलते हैं बॉडी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है कंटिन्यूअस, अगर वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। एंड देन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा था और इसी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया इसकी जो वॉल डिफॉर्मिटी की वजह से, लूज होने की वजह से रिवर्स ब्लड फ्लो होने लगा और यहाँ पे ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होने लगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा। एंड क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। ओके, थैंक यू फॉर माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल।